नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। कस्टडी पर सुनवाई आज। अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 23 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी। इधर केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने 22 अप्रैल को एम्स के डॉक्टरों का बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंगलवार को तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम इंसुलिन दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि कम खुराक वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई, क्योंकि शाम 7 बजे उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। एम्स की टीम ने कहा था कि स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती है। ईडी ने शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। रिमांड बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए, इसलिए ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, जहां बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रामदेव बालकृष्ण 3 बार माफी मांग चुके। कोर्ट ने कहा था आप इतने मासूम नहीं। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। 16 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे। बाबा रामदेव की तरफ से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से तीसरी बार माफी मांगी थी। रामदेव ने कहा था कि किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। आपको 7 दिन का समय देते हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। आप दोनों यानी बाबा रामदेव और बालकृष्ण उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहें। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। IMA का तर्क था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। ताइवान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 6 घंटे में 80 झटके महसूस किए गए। चीन, जापान और फिलीपींस में भी कांपी धरती। ताइवान में इस महीने फिर से बड़ा भूकंप आया। देश के पूर्वी तट पर सोमवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे के दौरान 80 से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 और 6 दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक ये दोनों झटके रात 12 बजे के आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर आए। ताइवान में तब रात के 2:26 और 2:32 हुए थे। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्वी काउंटी हुलियन की धरती से 5.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण हुलियन में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक बिल्डिंग ढह गई तो दूसरी सड़क की तरफ झुक गई। जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी भूकंप हुलियन शहर में ही आया था।
Realme Narzo 70 और 70X स्मार्टफोन कल लॉन्च होंगे। दावा सेगमेंट के फास्टेस्ट फोन, 45W चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी और 64 MP कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 12,000। चाइनीज टेक कंपनी Realme बजट सेगमेंट में 2 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रही है। कंपनी कल यानी 24 अप्रैल को 2 स्मार्टफोन Realme Narzo 70 5G और Realme Narzo 70X 5G को भारतीय बाजार में उतारने के लिए तैयार है। कंपनी का दावा है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर के साथ ये सेगमेंट का फास्टेस्ट फोन है। स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। 6.72 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है। Realme ने अपने एक्स हैंडल और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लॉन्चिंग की जानकारी पहले ही दे चुकी है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी। Realme ने लॉन्च डेट और बैटरी चार्जिंग के अलावा अन्य कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी के दोनों अपकमिंग फोन्स में केवल स्टोरेज और कलर ऑप्शन का अंतर हो सकता है, जिसे Realme 12,000 की शुरुआत की कीमत पर लॉन्च कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्मार्टफोन के बारे में जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। उन्हीं के आधार पर हम आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। फिल्म श्रीकांत का गाना पापा कहते हैं हुआ लॉन्च। इवेंट में आमिर हुए इमोशनल। राजकुमार राव समेत सभी एक्ट्रेस ने नेत्रहीन बैंड के साथ गाया गाना। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्रीकांत आ रहा है। सबकी आंखें खोलने के नए गाने के लॉन्च इवेंट में आमिर खान बतौर गेस्ट पहुंचे। सॉन्ग लॉन्च के मौके पर आमिर को इमोशनल होते देखा गया। दरअसल ये गाना 1988 में रिलीज हुई आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक के फेमस गाने पापा कहते हैं का नया वर्जन है। नेत्रहीन बैंड के लाइव परफॉर्मेंस को देखने के बाद आमिर खान इमोशनल होते हुए नजर आए। बैंड के साथ आमिर, राजकुमार राव, उदित नारायण समेत वहां मौजूद सभी लोग ये गाना गा रहे थे। आमिर खान, राजकुमार राव और अलाया एफ के अलावा फिल्म की पूरी टीम मौके पर नजर आई। इवेंट की सबसे खास बात ये थी कि ये गाना नेत्रहीन बैंड द्वारा परफॉर्म किया गया। बता दें कि कयामत से कयामत के गाने को उदित नारायण ने गाया था और अब 36 साल बाद इस गाने का नया वर्जन आया है। इस इवेंट में खुद श्रीकांत बोला भी शामिल हुए। आमिर और राजकुमार राव को उनके साथ बैठे हुए देखा गया। गाना लॉन्च के मौके पर राजकुमार मल्टी कलर शर्ट में दिखाई दिए, जिसके साथ उन्होंने नीली पैंट और बेज जूते पहने थे। इसके अलावा एक्ट्रेस अलाया डिजाइनर क्रॉप टॉप और प्लाजो सेट में नजर आई। इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी हैं। फिल्म में राजकुमार के अलावा अलाया एफ, ज्योतिका और शरद केलकर जैसे एक्टर्स की एक्टिंग देखने को मिलेगी। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।